नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। वहीं केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी खत्म करने का इरादा न पहले था और न अब है। देश में चल रही मंडी व्यवस्था यथावत चलती रहेगी। ऐसे में किसानों को नए कृषि कानूनों से घबराने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के सत्ता में 3 साल पूरे होने पर आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में दिल्ली से उन्होंने कहा कि झूठ फैलाकर कांग्रेस और विपक्षी दल किसानों को बहका रहे हैं, जबकि सुधारों के परिणाम आने में कुछ समय लगता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आंदोलन कर रहे हैं जिन्हें कृषि का ज्ञान ही नहीं है। इसके पीछे उन राजनीतिक दलों का हाथ है जिनकी सियासत देश में खत्म हो चुकी है। किसी न किसी तरह से झूठ फैलाकर किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीए की सरकार देश को मजबूत राष्ट्र बनाना चाहती है। ये काम बिना किसानों के सहयोग के संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि जब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार थी तो राज्य को 22,000 करोड़ रुपए ही मिलते थे। अब एनडीए सरकार के कार्यकाल में केंद्र से राज्य सरकार को 3 गुना अधिक यानी कि 66,000 करोड़ से अधिक रुपए मिल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा के लिए सत्ता आम आदमी के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाने का माध्यम है। छोटा राज्य होने की वजह से हिमाचल में सड़क सुविधा और दूर संचार कनेक्टिविटी बड़ा सवाल था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव को जोड़ने का काम शुरू किया। हिमाचल में मौजूदा जयराम सरकार शेष बचे गांवों को अगले साल तक सड़क सुविधा से जोड़ देगी। नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग रोहतांग को राष्ट्र को समर्पित कर लोगों की मांग को पूरा किया। ये सुरंग पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ सामरिक दृष्टि से भी काफी अहम साबित होगी। राजनाथ ने नरसिम्हा राव सरकार के दौरान हुए आर्थिक सुधारों की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय भी नतीजे आने में समय लगा था, इसलिए कृषि कानूनों के अमल में आने के बाद 1.5 साल का समय दिया जाए। यदि लगेगा कि इनसे नुकसान हो रहा है तो केंद्र सरकार निश्चित तौर पर फिर से विचार करेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के किसान कृषि कानून के पक्षधर हैं। यहां ना आंदोलन हुआ ना ही प्रदर्शन। प्रदेश के किसानों ने आंदोलन का कोई समर्थन नहीं किया। जहां एक तरफ राजनाथ सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इन कानूनों पर राहुल गांधी को घेर लिया। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का एक वीडियो जारी कर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। इस वीडियो में राहुल लोकसभा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पैरवी करते दिख रहे हैं। अब वही राहुल गांधी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समेत दूसरे प्रावधानों पर उंगली उठा रहे हैं और इसे किसानों के लिए घातक बता रहे हैं। नड्डा ने व्यंग के लहजे में राहुल से पूछा कि ये क्या जादू है, पहले जिसकी पैरवी करते थे अब उसका विरोध। आपका पाखंड नहीं चलेगा। आपको ना देश हित से मतलब है ना किसान हित से। आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछली लोकसभा के दौरान शून्यकाल में राहुल ने अमेठी दौरे का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं किसानों से मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या जादू हो रहा है कि किसान 2 रुपए किलो आलू बेचता है और वही एक आलू चिप्स बनकर आता है तो 10 रुपए का हो जाता है। राहुल ने विस्तार में समझाया था कि किसानों की समस्या तभी खत्म होगी जब किसान सीधे फैक्ट्री को सामान बेच सके। बीच से बिचौलिया खत्म होगा, तभी किसानों का भला होगा। इससे पहले भी नड्डा ने कांग्रेस को घेरते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया था। उन्होंने इसके साथ ही कहा था कि सोनिया पहले किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार की वकालत करती थी और अब इसका विरोध करती हैं। ये कांग्रेस की मौका परस्त सोच, कम जानकारी और बार बार बात से पलटने का प्रमाण है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉनसून सत्र के दौरान जब कृषि सुधारों से जुड़े 3 विधेयकों पर चर्चा चल रही थी तब कांग्रेस के किसी सांसद ने इन विधेयकों को खारिज नहीं किया था। उनका ज्यादा जोर इस पर था कि इसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया जाए। हालांकि कांग्रेस नेताओं की ओर से इसका जवाब देने से परहेज किया जाता रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही नहीं है तो इसे पंजाब में क्यों लागू किया गया। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने मॉडल कोड बनाकर राज्यों को क्यों भेजा था।
ये कहकर दबाव बनाने की कोशिश क्यों की थी कि राज्य अगर इसे लागू नहीं करेंगे तो वित्तीय मदद रोकी जा सकती है। उधर कांग्रेस ने राहुल गांधी पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के हमले के बाद पलटवार करते हुए उन पर भ्रम फैलाने और बरगलाने का आरोप लगाया है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि किसानों के मसले सुलझाने की बजाय भाजपा नेतृत्व और सरकार भ्रम फैलाकर सच्चाई पर पर्दा डालना चाहती है। यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या किसानों के मसले बात बात पर छुट्टी पर जाने से सुलझते हैं, जो पॉलिसी राहुल गांधी ने अपना रखी है। एक तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपनी स्थापना के 136वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में जब देश की सियासत नए कृषि कानूनों को लेकर गर्म है और किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब किसानों की मांग का समर्थन करने वाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं, और वो भी निजी दौरे पर। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि राहुल संक्षिप्त निजी दौरे पर गए हैं। माना जा रहा है कि राहुल की ये यात्रा हफ्ते भर की रहेगी। हालांकि सुरजेवाला ने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी कहां पर गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मौकों पर छुट्टियां मनाने गए हों। इसी साल सितंबर महीने में राहुल गांधी अपनी मां सोनिया के साथ विदेश गए थे। खबरों के मुताबिक सोनिया की स्वास्थ्य जांच के लिए राहुल भी उनके साथ गए थे, लेकिन उस समय देश की संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था और इसी सत्र के दौरान 3 कृषि बिल भी पास किए गए थे, जिनको लेकर अब किसान आंदोलन कर रहे हैं। यही नहीं, कोरोना वायरस जब फरवरी में इटली सहित कई यूरोपीय देशों में कहर बरपा रहा था, उस समय भी राहुल गांधी ने इटली का दौरा किया था। बता दें कि राहुल गांधी की नानी इटली में रहती हैं और वो अक्सर वहां जाते रहते हैं। इस बार भी राहुल इटली ही गए हैं, जहां तक जानकारी मिली है। हालांकि पार्टी ने इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। बीते साल लोकसभा चुनावों में करारी हार का मुंह देखने के बाद पार्टी के खराब स्थिति के बीच भी राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में हुए महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही विदेश यात्रा पर गए थे। खबरों के मुताबिक राहुल उस समय बैंकॉक गए थे। हालांकि ये सवाल तब भी उठाया गया था कि ऐसे समय में जब उन्हें पहले से ही कमजोर पड़ चुकी पार्टी को मजबूती देने की जरूरत है, उन्होंने बाहर जाने के लिए ये वक्त आखिर क्यों चुना। महाराष्ट्र हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए थे। उस समय पार्टी ने कहा था कि वो मेडिटेशनल ट्रिप पर गए हैं। हालांकि उस वक्त कयास लगाए गए थे कि राहुल इंडोनेशिया गए हैं। उस वक्त कांग्रेस पार्टी देश भर में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, नौकरियां जाने से कई मुद्दे को लेकर प्रदर्शन का आयोजन कर रही थी। साल 2017 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बवाल मचा था। उस समय पार्टी में टिकट वितरण को लेकर उठापटक चल रही थी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के कयास जारी थे। लेकिन राहुल गांधी उस साल न्यू ईयर मनाने विदेश गए थे। बीते साल दिसंबर में एसपीजी बिल को लेकर हो रही चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि साल 2015 से लेकर अगले 4 सालों में राहुल गांधी ने कम से कम 247 विदेश यात्राएं की थी। इससे यह साफ है कि दूसरों को नसीहत देने वाली कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की कवायद तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ वो छुट्टियां मनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनकी इन्हीं हरकतों को लेकर देश विदेश में उनकी बहुत बार किरकिरी हो चुकी है, लेकिन राहुल हैं कि मानते ही नहीं। वो जब जहां मौका मिलता है छुट्टियों पर निकल जाते हैं। कांग्रेस के सामने 5 राज्यों के चुनाव हैं जहां पर कांग्रेस अपना वजूद बचाती नजर आ रही है, लेकिन चुनावों के लिए रणनीति बनाने की बजाय राहुल निजी यात्राओं पर जा रहे हैं। जहां तक बात कृषि कानूनों की है, तो राहुल बस जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि उन्होंने इन कानूनों को समझा ही नहीं है। वैसे भी राहुल गांधी क्या बोलते हैं वो शायद उन्हें भी नहीं पता होता। ये समझना यहाँ पर मुश्किल है कि कांग्रेस के ये सदाबहार युवराज अपने होश आखिर कब संभालेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।